राहुल गांधी ने आरोप लगाया, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप आप पर लग रहा है। दुनिया के अंदर में कलंकित कर दिया। दुनिया की प्रतिष्ठित अखबार ने केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और इंडिया शब्द से इतना ही गुरेज अगर आपको है तो हम जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जोहान्सबर्ग गए थे, इनको कोई डिप्टी मिनिस्टर टाइप का चला गया रिसीव करने के लिए, 45 मिनट जहाजे में बैठे रह गए कि हमारा तो सम्मान घट गया है। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को कौन देश कहाँ ही चले जाते हैं, क्या करते हैं। इसरो के वैज्ञानिक को आपसे भी कम ज्ञान है, उसकी उपलब्धि को तो आप ले रहे थे। ये तो इंडिया लिखता है इसमें, मैंने इसरो के वैज्ञानिक का भी उपलब्धि अपने खाता में डाल रहे थे। आज पढ़े हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ब्रह्मांड में पढ़ाई नहीं होता है कहीं नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं। अब उसमें विज्ञान है कि नहीं है वही बताएंगे। राजनीति शास्त्र के तो विद्यार्थी होने का दावा है, लेकिन इंटायर पॉलिटिकल साइंस न कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता है न हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कि कहाँ चाय बेचे, कौन स्टेशन पर चाय बेचे, इनका कहाँ ही पकौड़ा बेचे, क्या किया है ये आदमी, कुछ पता ही नहीं चलता है। देश आज ज्ञान की भूमि है, इसको कलंकित करने के लिए बार बार आता है। इतना झूठा आदमी है कि बताइए, नवादा के हिसुआ में गए तो कहे रजौली में तापघर खुल गया। तो कहाँ खुल गया जैसा के डैडी, ये बताइएगा ना। पूर्णिया में कहे कि एयरपोर्ट ताली बजाओ, खुल गया एयरपोर्ट। अब लगता है कि एयरपोर्टे पर आ रहे होंगे, वहीं पर लैंड करेंगे। भूमि अधिग्रहण की भी पूरी कार्रवाई नहीं हुई थी, एयरपोर्ट खुलवा दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सावन महीना में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली है, यह बताइएगा लोगों को कि 47 में आज़ादी मिला है कि नहीं। क्योंकि वो कहते हैं नहीं मिला है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाटक कर रहा है नरेंद्र मोदी। जब 47 में आज़ादी नहीं मिला तो ये तो पुरखों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, तिरंगा का अपमान है। तो आदरणीय अमित शाह जी जब भी बोलिएगा तो मिथिला की धरती है, एकदम गीता पर हाथ रख के इस बार बोलिएगा। गीता में पर हाथ रख करके कहिएगा कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। ये डरते भी हैं, सम्राट चौधरी से डरते हैं। अगर नहीं बोलेंगे 47 के बारे में कि आज़ादी मिली है, इसका मतलब आप डरपोक है। और यह भी बोलेंगे कि मणिपुर में आप 3 दिन प्रवास किए, माँ सीता के मंदिर निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान किया है। तो जो माँ और बेटी का जो सम्मान करने का हमारा संस्कार है, मणिपुर में आपके जाने के बाद भी स्त्री का निर्वस्त्रीकरण होता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी आलोचना कर रहा है। दुनिया के 22 से 23 देशों में पार्लियामेंट में इसकी आलोचना हुई है। देश को जो शर्मसार आप लोगों ने किया है, जरा इस पर भी नजरिया साफ करिए। आज भी मणिपुर में, चूंकि बिहार के लोग वहाँ रहते हैं, आज भी मणिपुर में उनका जीना मुहाल है। इस देश का कायर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर में उस बेटी के आंख के आंसू पोंछने तक के नहीं गए, साझा करने नहीं गए। भारत को लेकर ऐसा लगता है कोई केंद्र सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है। एक पत्र वायरल है, राष्ट्रपति भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी दिक्कत है इंडिया नाम से, तो भारतीय जनता पार्टी में कई सहयोगी दल शामिल हुए हैं, एनडीए में कई सहयोगी दल शामिल हुए हैं। 3 दल हैं जिनके नाम में इंडिया है। एक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाकी 2 और दल है। एक मिजोरम की पार्टी है, पुडुचेरी की पार्टी है। देखिए, इनको कोई परेशानी नहीं, इनको परेशानी इंडिया गठबंधन से है और इस देश के संसदीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। भाई, देश के संसदीय कार्य मंत्री को किसने अधिकार दे दिया कि 28 तारीख को ट्वीट के माध्यम से वो बोलते हैं कि संसद का विशेष सत्र होगा, और महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना में लिखा हुआ है सत्र। कौन खेल हो, तितर बटेर का खेल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ये तो राष्ट्रपति पद की अवमानना है सीधा, कि देश का संसदीय कार्य मंत्री कह रहा हो 28 तारीख को
28 अगस्त को कि विशेष सत्र होगा। राष्ट्रपति की अधिसूचना में लिखा हुआ है, सत्र लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति के निर्णय के पहले संसदीय कार्य मंत्री कैसे घोषणा कर दिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों को देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और हालात यह करना चाहते हैं जो नेपाल का हाल है, दंगे हाल में था 2007 तक के, जब तक वह धर्म के आधार पर था। पाकिस्तान का हाल इसका बनाना चाहते हैं ये लोग, धर्म के आधार पर लोगों के मन के अंदर में एक भाव पैदा कर करके बुनियादी उसूल से अलग हो जाए। हिंदू विरोधी है ये सब ना, इंडिया का लोग है ये सब, भारत से इसको कोई लेना देना है? अगर भारत से लेना देना रहता तो भारत के संविधान की रक्षा करता ना। आपको तो उदाहरण के रूप में बताया कि महामहिम राष्ट्रपति की अवमानना कर रहे हैं, वो दलित है, आदिवासी है, इसलिए अवमानना कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जिस ढंग का आचरण पेश कर रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या है, माने हिडेनबर्ग में जो माल आया है उसके लिए राहुल गांधी ने आरोप लगाया, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का सीधा आरोप आप पर लग रहा है, दुनिया के अंदर में कलंकित कर दिया। दुनिया की प्रतिष्ठित अखबार ने केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और इंडिया शब्द से इतना ही गुरेज अगर आपको है तो हम जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जोहान्सबर्ग गए थे, इनको कोई डिप्टी मिनिस्टर टाइप का चला गया रिसीव करने के लिए, कि 45 मिनट जहाजे में बैठे रह गए कि हमारा तो सम्मान घट गया है। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री को कौन देश कहाँ ही चले जाते हैं, क्या करते हैं? तो इसरो के वैज्ञानिक को आपसे भी कम ज्ञान है, उसकी उपलब्धि को तो आप ले रहे थे। ये तो इंडिया लिखता है इसमें, मैंने इसरो के वैज्ञानिक का भी उपलब्धि अपने खाता में डाल रहे थे। आज पढ़े हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ब्रह्मांड में पढ़ाई नहीं होता है कहीं नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं। अब उसमें विज्ञान है कि नहीं है वही बताएंगे। राजनीति शास्त्र के तो विद्यार्थी होने का दावा है, लेकिन इंटायर पॉलिटिकल साइंस न कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता है, न हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। कहाँ चाय बेचे, कौन स्टेशन पर चाय बेचे, इनका कहाँ पकौड़ा बेचे, क्या किया है ये आदमी, कुछ पता ही नहीं चलता है। देश को एकदम भ्रमजाल में फैला करके रख दिया है।